अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उस हालत की भी अल्लाह पाक ने कुरान करीम में निशानदेही फरमाई है और सहाबा कराम को, मुसलमानों को वक़्त याद दिलाया कि वह वक़्त याद करो। चुनाचे सूरह अनफाल में आयत नंबर 26 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वज़कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा ये है, अल्लाह पाक ने फरमाया वो वक़्त याद करो, वो वक़्त याद करो जब तुम मक्का में तादाद के लिहाज से कम और ताकत व क़ुव्वत के लिहाज से कमज़ोर थे और तुम डरते थे कि लोग तुम्हें ऊँचक न लें, लोगों का खौफ तुम्हारे दिलों में था। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तुम्हें ठिकाना दिया, अपनी मदद से तुम्हें क़ुव्वत बख्शी और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता फ़रमाया ताकि तुम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। इससे मालूम हुआ मेरे दोस्तों और भाइयों, जब इंसान को आज़ादी मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, इंसान को अपना वतन मिल जाए, अलग खित्ता मिल जाए, इंसान को अल्लाह पाक आज़ादी की नेमत अता फ़रमा दें, तो सबसे पहला काम ये है कि उस आज़ादी के मिलने पर, उस नेमत के हासिल होने पर इंसान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। शुक्र अदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। सबसे अफजल तरीक़ा, सबसे बेहतरीन तरीक़ा इस मुल्क के मिलने का, आज़ादी के मिलने का, शरिया काम पे अमल करने में आज़ादी का जो शुक्र अदा करने का तरीक़ा है, अल्लाह पाक ने सूरह हज में बयान फरमाया आयत नंबर 41 में, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर। अल्लाह पाक ने फरमाया ये ऐसे लोग हैं मुसलमान सहाबा कराम, अगर हम इनको ज़मीन में इक़्तिदार दे दें तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे और नेक कामों की तलकीन करेंगे, ताकीद करेंगे और बुरे कामों से रोकेंगे दूसरों को। तो इक़्तिदार मिलने के बाद, हुकूमत मिलने के बाद, खित्ता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, अपना वतन मिलने के बाद सबसे पहला काम मेरे दोस्तों हमारा ये है, हमारा भी, हुक्मरानों का भी, तमाम इदारों के लोगों का, तमाम शोबों में काम करने वाले लोगों का, तमाम सियासी जमातों का, तमाम मजहबी जमातों का और तमाम शोबों में काम करने वाले मुसलमानों का ये है कि वो सबसे पहले अमली तौर पे शरिया काम पे अमल करके, अल्लाह ताला के अहकामात को मान के, अल्लाह की फरमाबरदारी करके, अल्लाह के हकूक़ अदा करके, बंदों के हकूक़ अदा करके, इस्लामी अहकाम पे अमल करके, शरिया काम को नाफिज़ करके, इस्लामी निज़ाम को नाफिज़ करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें, ना शुक्र न करें। और नंबर 2 मेरे दोस्तों, अपने वतन से मोहब्बत रखें, अपने वतन से नफ़रत न करें। बहुत से मुसलमान पाकिस्तानी बाशिंदे ऐसे हैं, हमारे मुसलमान भाई जो पाकिस्तान का गिला शिकवा करते रहते हैं, पाकिस्तान की कमज़ोरियों का बार बार इजहार करते रहते हैं। मेरा सवाल यह है मेरे दोस्तों, कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान में, कोई इसमें शक नहीं है, कमज़ोरियाँ भी हैं, कमी कुताहियाँ भी हैं, लेकिन सवाल ये कमी कुताही किस मुल्क में नहीं है, कमज़ोरियाँ किस मुल्क में नहीं है, हर मुल्क में हैं। हमें पाकिस्तान के सिस्टम से इख्तलाफ है, पाकिस्तान के निज़ाम से इख्तलाफ है, पाकिस्तान के चलाने वालों से इख्तलाफ है, लेकिन पाकिस्तान से इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में खराबी, पाकिस्तान ख़राब नहीं है, पाकिस्तान के चलाने वाले ख़राब हैं। पाकिस्तान ख़राब नहीं है, पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है। पाकिस्तान ख़राब नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग ख़राब हैं, जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हैं, इदारों के अंदर बैठे हैं, अशराफिया है वो ख़राब है। पाकिस्तान ख़राब नहीं है और किसी हद तक अवाम भी ख़राब है। हमने इस मुल्क को ख़राब किया है। ये मुल्क तो अल्लाह पाक की अज़ीम शान नेमत है। कौन सी चीज़ है जो आज हमारे मुल्क में नहीं है? हर चीज़ अल्लाह पाक ने मुल्क में रखी है, किसी चीज़ की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। कमी है हमारी अपनी है। अगर आज हम खुद एहतसाबी को शार बनाकर, खुद अपना एहतसाब करके अपनी कमी कुताहियों की, अपनी कमज़ोरियों की इस्लाह करना शुरू कर दें, अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना शुरू कर दें, हर किस्म के तासुबात से बालातर होकर, हर किस्म की नफ़रतों से बालातर होकर, चाहे वो कौमी हो, सूबाई हो, लिसानी हो, मसलकी हो, मजहबी हो, सियासी हो, कौम की हो, ख़ानदान की हो, बिरादरी की हो, मफादात की हो, हर किस्म की नफ़रत से, हर किस्म के तासुब से बालातर होकर अगर आज भी हम अब काम करना शुरू कर दें, बड़े लेवल पर जो लोग बैठे हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और जो निचले तबके के लोग हैं वो भी अदा करें, तो मेरे दोस्तों भाई वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते पे गामज़न होगा। अल्लाह पाक से इस मुल्क को तरक्की भी अता फ़रमाएगा, खुशहाली भी अता फ़रमाएगा और आलम इस्लाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत भी करेगा। लिहाजा कमी हमारे अंदर है, मुल्क के अंदर कमी नहीं है मेरे दोस्तों, मुल्क के अंदर कमी नहीं है। शायर ने क्या खूब कहा, एक हम सब का खुदा एक हमारा है रसूल, एक हम सब का खुदा एक हमारा है रसूल, रंजिशें भूल कर अपनाओ मोहब्बत के उसूल, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो,
कौम मिल्लत की रुसवाई का न सामान बनो, कौम मिल्लत की रुसवाई का न सामान बनो, पूरी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो। आज मेरे दोस्तों और भाइयों, मुसलमानों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है वो आपस के अख्तलाफात हैं, आपस के इंतशार है, आपस की नफ़रतें हैं, आपस के लड़ाई झगड़े हैं, आपस का टकराव है, आपस का तसादुम है। सन 1947 में जब यह मुल्क बना उस वक़्त हम एक कौम थे, ख़ानदान की, बिरादरी की, कौमियत की, लिसानियत की, सुबाइयत की, मज़हब की, मसलक की कोई तफरीक नहीं थी। हम एक थे, हम एक कौम थे, हम एक मुल्क की ज़रूरत थी। अल्लाह पाक ने मुल्क अता फरमा दिया। आज हमारे पास एक मुल्क है, हम एक नहीं हैं, हम एक होने की ज़रूरत है। हम एक हो जाएं तो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।